नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKG इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को SK झा सर का साइंस पढ़ाने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 8 पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 तक आप लोग को करा दिया गया है। हर वीडियो में आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको एक दिन में क्लास करा दिया जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, जल्द से जल्द आप इस चैनल पर जुड़ के आप सभी सब्जेक्ट का, जितने भी साइंस का है, तीनों चैप्टर का आप पूर्ण रूप से तैयारी कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। और एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। और ये सब क्वेश्चन जो है, ये जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो NCERT के अंतर्गत है, ठीक है, एक NCERT एग्जाम्पल है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से, अच्छे तरीक़ा से इतना पढ़िए ताकि आपको एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए, ताकि आपको जैसा ही वीडियो हम जैसे यहाँ से पढ़ा के अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पहुँच जाए, तो आप वहाँ से उसका लाभ ले सकते हैं और पढ़ाई चालू कर सकते हैं। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कल इसी चैप्टर का जो है, कल हम आपको थ्योरी पढ़ा दिए थे। थ्योरी भी पढ़ा दिए हैं और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा दिए थे। ऑब्जेक्टिव बुक अलग है, यही थ्योरी में से ही ऑब्जेक्टिव बुक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ था, इसको हम नहीं कराए थे, तो आज हम ऑब्जेक्टिव करा देते हैं। लगभग 200 कितना है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव लगभग 230 क्वेश्चन है। तो देखिए कितना समय में ख़त्म होता है, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। 230 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, इस चैप्टर का। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस सभी क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप देखते चलिएगा, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए जूम करते हैं। एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए क्या है, ज़रूरी है, सभी क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित द्रवों में क्या है, निम्नलिखित द्रवों में से प्रत्येक में एक लोहे की कील रखी गई है, किस मामले में यह अपनी चमक खो देगा और फीका दिखाई देगा। समझ में आया प्यारे दोस्तों, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित द्रवों में से प्रत्येक में एक लोहे की कील, किसका, लोहे की कील रखी गई है, किस मामले में यह अपनी चमक खो देगा और फीक दिखाई देगा, मतलब फीका दिखाई देगा। तो आपका ऑप्शन है सरसों तेल, बी शीतल पेय, सी नारियल का तेल, डी मिट्टी का तेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शीतल पेय हो जाएगा। क्या, शीतल पेय। तो क्या है, निम्नलिखित द्रव्यों में से प्रत्येक में एक लोहे की कील रखी गई है, किस मामले में यह अपनी चमक खो देगा, तो शीतल पेय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हम आगे जाकर कर देंगे, पहला क्वेश्चन था इसीलिए एक आध दो क्वेश्चन हम थोड़ा नॉर्मल चलेंगे, धीरे धीरे। अगर कहिएगा फास्ट कराने के लिए तो आप फास्ट भी करा देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ चुनिए जो जल में पूर्णतः घुलनशील है। क्या है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ चुनिए जो जल में पूर्णतः घुलनशील है। जल में क्या है, पूर्णतः घुलनशील है, वो कौन है, शर्करा। शर्करा जो है जल में पूर्णतः घुलनशील होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चाक पाउडर नहीं होगा, चाय की पत्तियाँ नहीं होगा और लकड़ी की बुरादा नहीं होगा। ये क्या है, जल में घुलनशील पदार्थ नहीं है। चाक पाउडर डालेंगे तो घुलेगा नहीं, चाय की पत्तियाँ घुलेगा नहीं, लकड़ी का बुरादा नहीं, लेकिन चीनी जो है आपको, शर्करा जो है घुल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन। तीसरा नंबर, पौधे की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। पौधे की जो है कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है, तो आपका क्या हो जाएगा, सभी विशेषताएं को देखते हैं। पहला है, वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देते हैं। इनके पत्ते हमेशा क्या है, पत्ते जो होता है हमेशा चौड़े और चपटे होते हैं। वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती है। तो क्या है, पौधों की कौन सी विशेषता निम्नलिखित है, तो कौन सी विशेषता होगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में ए और 2
क्या है 1 और 2 और 2 और 4, 2 और 3 मतलब 3 और 4, तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? डी। कैसे? तीसरा में है वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं, इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती है। दोनों क्या सही है? चलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में वह श्वसन के लिए सही है? कौन सा पौधे में श्वसन के लिए सही है? ऑप्शन सी, श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। क्या होता है? दोनों समय होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। कौन सा? तो ऑप्शन क्या है? अपक्षय मिट्टी के निर्माण की एक बहुत तेज प्रक्रिया है। बी में है रेतीय मिट्टी में पानी का रिसाव तेजी से होता है। सी में है 3 में है दोमट मिट्टी में केवल रेत और मिट्टी होता है। चौथा में कि ऊपरी मिट्टी में आर्द्रता की मात्रा क्या है? सबसे अधिक होती है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 2 और 4 क्या हो जाएगा? 2 में है रेतीली क्या है? रेतीली मिट्टी में पानी का रिसाव तेजी से होता है और ऊपरी मिट्टी में आर्द्रता की मात्रा सबसे अधिक होता है। तो दोनों क्या है? सही है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, लीला ने देखा कि एक सप्ताह के भीतर साफ पानी वाला एक तालाब हरे शैवाल से ढक गया था। लीला ने देखा कि एक सप्ताह के भीतर साफ पानी वाला एक तालाब हरे शैवाल से ढक गया था। शैवाल किस प्रजनन विधि से इतनी तेजी से फैलते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा विखंडन हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विखंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विखंडन हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा ही ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए क्वेश्चन, लास्ट तक देखिए तभी समझ में आएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन का अटेम्प्ट करिए, एक भी क्वेश्चन आपको सवाल एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा यहाँ इस बुक से। ठीक है, आलू के पौधों की आँख क्या होती है? आलू के पौधों की आँख क्या होती है? तो क्या होती है? फूल की कली होती है। क्या होती है? फूल की कली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट। आलू की पौधे की आँख क्या होती है? तो फूल की कली होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्या नंबर क्वेश्चन है? 8 नंबर। 8 नंबर में है कि विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकते हैं। विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए केवल एक बीजांड, कई बीजांड, एक से अनेक बीजांड। तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा एक से अनेक बीजांड। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 9 नंबर आ जाइए। 9 में क्या है कि 9 में क्या है प्यारे दोस्तों? निम्नलिखित में से वह विकल्प चुने जो प्रकाश एक पेड़ और एक जानवर का नाम देता है। क्या है? कराए कि वह विकल्प चुने जो क्रमशः एक पेड़ और एक जानवर का नाम देता है। तो कौन? सेमल और हॉर्नबिल। क्या है? हॉर्नबिल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेमल और हॉर्नबिल, ये आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है। किस तरह? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अल्प पराश्री माध्यम में कोशिका द्रव का सिकुड़ना। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? मतलब कह रहा है कि किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? तो एकल झिल्ली का आवरण किसके चारों ओर होता है? तो आपका रसधानी के। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, रसधानी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है?
कौन सा कथन पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है? एसएससी सीजीएल ग्रुप डी दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। सभी क्वेश्चन इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम के रिलेटेड। ALP के लेकर तो ये सब ALP के लिए स्पेशल हम पढ़ा रहा है। ऐसे ALP हो गया, NTPC हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया और JEE हो गया, RPF हो गया, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, SSC, GD, MTS, कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है तो इस बुक को आप पढ़ लीजिए, ठीक है, आपका यहाँ से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर प्यारे दोस्तों? 12 का D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंध्रों से जल हानि की प्रक्रिया में ATP के, है ना, ATP के रूप ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन D सही हो जाएगा। इसका PDF, इसका इमेज जो है, फ़ोटो इसका अगर लेना चाहते हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ आपको जैसे आए यहाँ से क्लास ख़त्म होता है उसके बाद वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं? क्या कह रहा है कि जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेता है? कौन कर लेता है? तो ईस्ट, ऑप्शन B ईस्ट, मशरूम, ब्रेड की फफूंद, ऑप्शन B करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जनन कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं क्या है? जनन कोशिकाएं फूल के किस प्रजनन अंग में मौजूद होता है? फूल के किस प्रजनन अंग में मौजूद होता है? तो किस में होता है? तो पुंकेसर और स्त्री केसर में मौजूद होता है, ऑप्शन B करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से होता है? तो ऑप्शन A जल से होता है। कहाँ से? फिर से रिपीट करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है उस दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन, उसी समय क्या होता है? उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो जल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है, वो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन C हो जाएगा सही, करेक्ट आंसर। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन, ऑप्शन C करेक्ट आंसर। आप सभी लोग को कैसा लग रहा है प्यारे दोस्तों क्लास? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और प्यारे दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को जितने भी देख रहे हैं स्टूडेंट, जो सभी जो हैं, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से मोटिवेट मिलता है। आपको जो बुक कहिएगा आप कमेंट बॉक्स में उस बुक को हम पढ़ा देंगे, ठीक है। और हम आपको पूरे मार्केट में हम पहले देखते हैं कि कौन सा बुक बेहतर है, उसी बुक को हम लाके नंबर 1 पर रहता है, मार्केट में चलता है, उसी बुक को हम लाके इस चैनल पे हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, पढ़ाते हैं। तो इसीलिए आप लोग कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन। पौधों में रंध्रों का खुलना, पौधों में रंध्रों का खुलना तथा बंद होना निर्भर करता है किस चीज़ पर? तो ऑप्शन C द्वार, क्या? द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर, द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 के बाद 18 नंबर, कहाँ 18 नंबर क्वेश्चन? चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो नाइट्रेट एवं नाइट्राइट में करते हैं। नाइट्रेट, ऑप्शन B हो जाएगा, सॉरी B हो जाएगा, सॉरी यहाँ हम चला 18 ना है, तो इसमें B हो जाएगा 2 और 3, तो 2 हो गया नाइट्रेट एवं नाइट्राइट और 3 में हो जाएगा यूरिया, तो 2 और 3 ऑप्शन B करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो B हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से नहीं बनी है? कह रहा है कि किसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से नहीं बनी है?
तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति हो सेलुलोज की बनी हुई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। गलत कथन क्या है? चुनना है। चलिए, पहला है श्वेत क्रांति का अर्थ दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है। कह रहा है कि गलत कथन चुनिए, तो श्वेत क्रांति का अर्थ है दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है, बिल्कुल से। नीली क्रांति का अर्थ है मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना। पर्यावरणीय गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना खाद्य उत्पन्न वृद्धि संधारणीय कृषि कहलाती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो गलत आपको हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ प्राणियों द्वारा होता है? प्रोटोजुआ प्राणियों द्वारा कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। कौन सा होता है? कह रहा है कि कौन सा रोग प्रोटोजुआ प्राणियों द्वारा होता है, तो मलेरिया। कौन सा? मलेरिया रोग। अगले क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। हो गया? नहीं हुआ। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? रंगहीन लवक जो होता है वो क्या कहलाते हैं? आरआरबी जेईई 2016 ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया दोनों एग्जाम में। ठीक है, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्टिक, बी एपिकोप्लास्टिक, सी क्रोमोप्लास्टिक, डी ल्यूकोप्लास्टिक। आपका सही जवाब डी हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्टिक कहलाता है। रंगहीन लवक क्या कहलाता है? ल्यूकोप्लास्टिक, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, जिम्नोस्पर्म मतलब होता है अनावृत बीजी पौधे। जिम्नोस्पर्म में जल संवहन उत्तक सामान्यतया निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं? किस में? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वाहिनिकाय में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, कॉर्क कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होने से उनकी जल तथा गैसों के लिए पारगमय समाप्त हो जाती है? क्या है? कॉर्क कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होने से उनकी जल तथा गैसों के लिए पारगम्यता समाप्त हो जाती है? तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, सुबेरिन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुबेरिन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25। चलिए, 25 में है कि चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में होते हैं? मतलब ए बी सी जो है ये किस क्रम में, ए बी सी किस क्रम में है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन ए बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। बी में है प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र। सी में है प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। सही है, प्रांकुर होता है तब बीजपत्र होता है, तब सी से मूलांकुर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर। क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, पुष्प में नर और मादा युग्मकों या जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाला भाग कौन से है? पुष्प में नर और मादा युग्मकों जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाला भाग कौन से हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, परागकोश और अंडाशय है। परागकोश और अंडाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर होती है? पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर होती है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर पराग कण और बीजांड होती है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर। चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 नंबर पर आ जाइए आप लोग। चलिए प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसा लग रहा है ज़रूर से ज़रूर आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक लिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? एक लिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो आपका ऑप्शन ए, इनमें से क्या पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं। बी, इनमें या तो पुंकेसर होते हैं अथवा स्त्री केसर होते हैं। क्या स्त्री
केसर होते हैं। 3 में है कि इनमें परागन होते हैं। 4 में है कि वे एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 2, 3 और 4 हो जाएगा। 2, 3, 4 तीनों हो जाएगा। ठीक है, आपका सही जवाब। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, क्या होता है? अग्र मस्तिष्क के मंडूला से, अग्र मतलब अगला, मस्तिष्क के मंडूला से, मध्य मतलब मस्तिष्क के मंडूला से, पश्च मस्तिष्क के मंडूला से, मेरु रज्जु के मंडूला से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्च मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क के मंडूला से। आपका सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। प्ररोहर क्या है? प्ररोह का प्रकाश की तरह वृद्धि करना क्या कहलाता है? प्ररोह का प्रकाश की तरह वृद्धि करना क्या कहलाता है? तो गुरुत्वा क्या है? ऑप्शन ए गुरुत्वानुवर्तन, बी जलोनुवर्तन, सी रसोनुवर्तन, डी प्रकाशोनुवर्तन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी प्रकाशोनुवर्तन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। पौधे पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झरना किस पदार्थ के कारण होता है? पौधों पर से परिपक्व पत्तियों और फलों को झरना किस पदार्थ के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन के कारण, बी हो गया जिबरेलिन के कारण, सी हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल क्या है? एब्सिसिक अम्ल, डी हो जाएगा साइटोकाइनिन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। पौधों में एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य क्या है ना? पौधों में एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, वृद्धि को संदमित करना। वृद्धि को संदमित करना। सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 33। सूर्य के मार्ग के अनुसार सूर्य की गति किसके कारण होती है? सूर्य की गति जो है किसके कारण होती है? तो प्रकाशानुवर्तन के कारण क्या है? प्रकाशानुवर्तन के कारण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 34 नंबर। निम्नलिखित में से किसका संबंध पौधे की वृद्धि से नहीं है? कह रहा है किसका संबंध पौधे की वृद्धि से नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्या है? एब्सिसिक अम्ल क्या है? एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 35 नंबर 35 नंबर हो जाएगा। परागनलियों क्या है? परागनलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि करके कारण होती है। परागनलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है? वृद्धि जो है किसके कारण होती है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, रसोनुवर्तन के कारण। किसके? रसोनुवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 नंबर। इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? कह रहा है कौन सा कार्य जो है राइबोसोम का नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? तो कौन सा नहीं? ऑप्शन ए यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, बी यह एंजाइमों के निर्माण में सहायता करता है, तीसरा है कि यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है, चौथा है कि यह मंड मतलब स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि 3 और 4 हो जाएगा। क्या होगा? यह हार्मोनों के निर्माण में सहायता करता है, बिल्कुल सही। 4 में यह मंड स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, तो 4 हो जाएगा। 3 और 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। 37 में है कि निम्नलिखित में से किस पौधे से तेल प्राप्त होता है? किस पौधे से तेल प्राप्त होता है? मसूर से नहीं, फूलगोभी से नहीं, गुड़हल से नहीं, और सूरजमुखी से। हाँ बिल्कुल सही है ऑप्शन। देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किस पौधे से तेल प्राप्त होता है? सूरजमुखी से। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया 37 नंबर। चलिए 38 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 37 हो गया 38।
चलिए क्वेश्चन नंबर 38। द्वार कोशिकाओं की आकृति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाती है? द्वार कोशिकाओं की आकृति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाती है? तो कोशिकाओं की प्रोटीन संघटना के कारण, कोशिकाओं के तापमान के कारण, कोशिकाओं में जल की मात्रा के कारण, कोशिकाओं में केंद्रक की स्थिति के कारण। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोशिकाओं में जल की मात्रा के कारण क्या होता है? वो द्वार कोशिकाओं की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइकेन प्लांट डैश डिवीजन से संबंधित है। लाइकेन प्लांट जो है किस डिवीजन से संबंधित है? तो थैलोफाइटा से संबंधित है। थैलोफाइटा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होता है वे डैश समूह में आते हैं। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होते हैं वे डैश समूह आते हैं। वो क्या आते हैं? ब्रायोफाइटा, बी जिम्नोस्पर्म, सी टेरिडोफाइटा, डी थैलोफाइटा। आपका सही जवाब डी हो जाएगा, थैलोफाइटा। अगले क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? पोषक उत्तक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए बीजांड, बी अंडाशय, सी एंडोस्पर्म, डी युग्मनज। आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, एंडोस्पर्म। क्या है? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है और आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पाइन फर क्या है? पाइन फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादन पौधों में से बहुत से भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? बीपीएससी एग्ज़ाम 30/10/2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अमृतबीजी, अनावृतबीजी, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका सही जवाब ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है कौन होगा? तो आपका ए हो जाएगा मलेरिया की परजीवी, बी हो जाएगा जू, सी हो जाएगा ब्रायोफाइलम, डी हो जाएगा कस्क्यूटा। क्या है? कस्क्यूटा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। फूलों वाले किस पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दरों में पत्तियों के मार्जिन के दरों में क्या है? कलियां पैदा होती है। क्या कलियां पैदा होती है? तो गुलाब का फूल, बी हो जाएगा ब्रायोफाइलम, सी हो जाएगा केला, डी हो जाएगा ब्रायोफाइटा। आपका सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों क्या है? पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? पौधे जो है अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो पोषक तत्व किससे करते हैं? तो आपका पर्णहरित, बी हो जाएगा वायुमंडल, सी हो जाएगा प्रकाश, डी हो जाएगा मृदा। तो मृदा से करता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृदा से जो है अपना मुख्यतः पोषक जो है प्राप्त करता है। अगला है क्रॉस परागण। क्या है? क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? परागण के कारक नहीं है तो वायु। कौन? वायु, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पादन कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो ऑप्शन ए ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, 47 का 48 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं 48 नंबर। चलिए 48 में क्या है?
पौधों में डैश हार्मोन के संचारण के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। पौधों में डैश हार्मोन के संचारण के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। वो ऑप्शन ए में हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, सी हो जाएगा साइटोकाइनिन, डी हो जाएगा ऑक्सिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। किस फूल के मादा प्रजनन हिस्सों को क्या कहा जाता है? किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो क्या है? अरंप, बी हो गया पंखुड़ियों, सी हो गया ब्राह्मदल, डी हो जाएगा पुंकेसर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अरंप। क्या है? अरंप हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में के एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? तो ऑप्शन ए टेरिडोफाइटा, बी क्या है ब्रायोफाइटा, सी जिम्नोस्पर्म, डी थैलोफाइटा। आपका सही जवाब हो जाएगा बी ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 में है कि एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वर्तिकाग्र, बी हो जाएगा अंडाशय, सी हो जाएगा वर्तिक्रा, क्या है वर्तिका, डी हो जाएगा बीजाणु। आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा बीजाणु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ब्राह्मदल और पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। बी हो जाएगा पुंकेसर और स्त्री केसर, सी हो जाएगा ब्राह्मदल और पंखुड़िया, डी हो जाएगा पंखुड़िया और स्त्री केसर। आपको सही जवाब बी हो जाएगा पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 परागन की सुपरिभाषा क्या है? परागन की सुपरिभाषा है। बीपीएससी क्वेश्चन एग्जाम 30/10/22 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहा गया है कि परागन की सुपरिभाषा है? ऑप्शन ए परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। ऑप्शन बी परागन का अंकुरन, बी हो जाएगा सी हो जाएगा आपका सी हो जाएगा परागन नली की बीजाणु तक पहुंचना, डी हो जाएगा कीटों का फूलों तक पहुंचना। आपका सही जवाब ए हो जाएगा परागन का वो पराग केसर से क्या है क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पुंकेसर और कार्पल्स, पुंकेसर और कार्पल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटो हार्मोन क्या है? फाइटो हार्मोन क्या है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधों द्वारा संश्लेषित नियामक, बी प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ, सी रोग नियंत्रण करने वाले पदार्थ, डी छीलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन। आपका सही जवाब बी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ को ही फाइटो हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पौधों को सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन है। पौधों को सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा IAA। क्या हो जाएगा? IAA। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 पौधों को नर प्रजनन अंग है। पौधों को नर प्रजनन अंग है तो क्या अंग है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन डी पुंकेसर है। क्या पुंकेसर है? SSC GD में पूछा गया और RRB LP में पूछा गया है। पुंकेसर हो जाएगा पौधों का नर प्रजनन अंग पुंकेसर कहलाता है। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन,
58 में है कि कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक जो है पौधों में नहीं पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है प्यारे दोस्तों? तो पर्णहरित में पाया जाता है। कहाँ? पर्णहरित में। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, पर्णहरित में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, पर्णहरित में। ठीक है, नेक्स्ट 59, इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? ये कह रहा है कौन सा जो है उभयलिंगी फूल है। बिहार दरोगा में पूछा गया है और LP में कह रहा है कौन सा उभयलिंगी फूल है, तो ऑप्शन है सरसों। क्या? सरसों हो जाएगा। सरसों जो है उभयलिंगी फूल है। पपीता नहीं, खीरा नहीं, तरबूजा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? कौन सा जो है जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? 60 का बी हो जाएगा ऑक्सीज। क्या? ऑक्सीन। ठीक है, 61। अगला क्वेश्चन है 61, लवणता युक्त वातावरण। क्या है? लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों। क्या? प्रेमी पौधों को क्या कहा जाता है? लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए में क्या हो जाएगा? मरुदोद्भिद। बी में हो जाएगा समोद्भिद। सी में हो जाएगा ग्लाइकोफाइट। डी में हो जाएगा लवण मृतुदोभिद। तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन आइए। 62 में है कि वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। क्या है? वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहा जाता है? उसको SSGD और RP-LP में पूछा गया है। तो ऑप्शन है टिश्यू कल्चर कहलाता है। क्या? टिश्यू कल्चर। ऑप्शन है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, परागकण किस में पाए जाते हैं? परागकण जो है किस में पाए जाते हैं? तो परागकण पराग कोश में पाए जाते हैं। कहाँ? पराग कोश। सी हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर, सी। 64 नंबर, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन थे? कौन थे प्यारे दोस्तों? तो साइनोबैक्टीरिया थे। कौन? साइनोबैक्टीरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 65, पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है। कह रहा है कि पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है। क्या होता है? अंडक होता है। ऑप्शन है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडन करता है और फिर पाए हुए भोजन को अवशोषित करता है? वो कौन सा? आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मशरूम। क्या हो जाएगा? मशरूम। क्या कह रहा है फिर से समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन की शरीर की बाहर विखंडित करता है और फिर पाए हुए भोजन को अवशोषित करता है? कौन सा हो जाएगा? तो मशरूम हो जाएगा। कौन सा? मशरूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, डैश नगन बीजी होते हैं। डैश जो है नगन बीजी होते हैं। नगन बीजी होते हैं। तो क्या होता है नगन बीज? तो पाइनस। क्या है? पाइनस जो है नगन बीज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 68 नंबर, इनमें से कौन सा एक क्या है? सेप्रोट्रॉप है। सेप्रोट्रॉप है। कहा इनमें से कौन एक सेप्रोट्रॉप है? BPSC और RRB ग्रुप डी में पूछा गया। तो क्या हो जाएगा? कुकुरमुक्ता हो जाएगा। कहा है कौन सा एक सेप्रोट्रॉप है? ट्रॉप है तो कुकुरमुक्ता हो जाएगा। क्या? कुकुरमुक्ता। ऑप्शन डी बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 69 में है कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खामीर है। ब्रेड जो बनता है उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले खामीर कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही है, क्यूनन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीवन अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? उसे क्या कहा जाता है? तो डी मुकुलन कहलाता है। क्या? डी करेक्ट आंसर, मुकुलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर, मशरूम एक डैश है। मशरूम एक क्या है? मशरूम एक क्या है? कवक है। मशरूम एक क्या है? कवक है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।
72 सवाल निम्नलिखित में से किस समूह में संबंधित है। सवाल जो है किस समूह से संबंधित है, तो थैलोफाइटा से संबंधित क्या है सवाल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ना, थैलोफाइटा से, बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। बीजाणु जो होता है निर्माण द्वारा प्रजनन करता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइजोपस के द्वारा। ठीक है, राइजोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति जो होता है वो किस चीज़ की बनी होती है। एसएससी जेईई में पूछा है, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, तीनों में क्वेश्चन 20, 17 और 18 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है किससे, तो काइटिन से बनी होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, काइटिन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है। कौन सा, तो ऑप्शन डी नाइट्रोजन हो जाएगा। करेक्ट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। 76 में क्या है कि डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पन्न होता है। क्या होता है कि डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुकुलन क्या है, ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 77 मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। किस में होता है अलैंगिक प्रजनन, तो डी में होता है, ईस्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से कौन से जीव क्या है ब्रेड माल्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइजोपस। क्या हो जाएगा, राइजोपस। 79 निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है। कौन सा पौधा जो है थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है, तो ऑप्शन बी रिक्सिया। क्या हो जाएगा, रिक्सिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन महासागरों में मौजूद शैवालों की क्या है विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। कौन सा है प्यारे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मीथेन। 80 का आंसर मीथेन हो जाएगा। चलिए 81 निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित सवाल है। क्या है प्यारे दोस्तों, तो कोशिकीय हरित सवाल है कौन सा, तो ऑप्शन ए में हो जाएगा कारा, बी में होगा इलोथ्रिक्स, सी में हो जाएगा स्पाइरो गायरा, डी हो जाएगा क्लेमाइडोमोनस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्या क्लेमाइडोमोनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 82 नंबर क्वेश्चन। 82 में है कि डैश पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। क्या था, कहलाते हैं। ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, बी हो गया टेरिडोफाइटा, सी हो जाएगा एंजियोस्पर्म। तो 82 का क्या आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, चलिए 82 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, थोड़ा टाइम लग गया था है ना, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था इसीलिए थोड़ा नहीं पढ़ा पाए। चलिए हम स्टार्ट करते, एक आध मिनट समय लग गया। चलिए पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। क्या है, पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो ब्रायोफाइटा कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा फास्ट कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है। कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है, तो कारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, कारा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश समूह से संबंधित है। एसएससी स्नातक स्तरीय 2019 आरआरबी जेईई यही होगा। तो आपका ऑप्शन बी क्या है, थैलोफाइटा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 85 निम्न में से पानी का अवशोषण मूल रोम
क्या है द्वारा एक प्रक्रिया से होता है। क्या है पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाती है, क्या कहलाती है, तो क्या परागण कहलाती है। सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, क्या है इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है। गैर संवहनी पौधा है तो ऑप्शन ए कारा, क्या हो जाएगा, कारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पादप समूह जिसके माध्यम में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उससे डस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा कहलाता है। डी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 में है कि निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी से जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 88 का हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चलिए 90 नंबर, राइजोप्स क्या है, राइजोइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही है। कौन सी सही है, तो ऑप्शन सी पौधों की सहायता से, क्या है, पौधों की सहायता से यह अवध स्तर से जुड़ जाते हैं। इनमें समाधान तौर पर एक केंद्रीय बजट, क्या है, एक केंद्रीय बिल और 5 भुजाएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र, क्या है, गैमेटोफाइट और क्या है अस्मोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र समझा करते हैं। ठीक है, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताएं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, टेरिडोफाइटा हो जाएगा। क्या टेरिडोफाइटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 का 91 के 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, 92 है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। कौन से जो है पौधे थैलाफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी मार्सिलिया, क्या हो जाएगा, मार्सिलिया हो जाएगा। डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, ब्रायोफाइटस की निचली ब्राह्मण त्वचा, क्या है, कोशिकाओं से बढ़ने वाले अक्षर को डैश कहा जाता है। क्या हो जाएगा 83 का प्यारे दोस्तों, 83 हो, ब्रायोफाइटा की निचली ब्राह्मण त्वचा एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाले क्या उभार को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो राइजोइड कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में डैश होता है, क्या होता है, तो विखंडन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, डैश संवहनी उत्तक वाले पहले क्या है, जर्मनी पौधे थे, क्या थे, जर्मनी पौधे, क्या है, डैश संवहनी उत्तक वाले पहले, क्या है, जर्मनी पौधे थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा टेरिडोफाइटा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं। आपका क्या हो जाएगा 36 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा मार्सिलिया। ठीक है, अगला 97, डैश नगन बीजी होते हैं। डैश क्या है, नगन बीजी होते हैं, तो कौन, पाइनस, क्या है, पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अनाज, क्या है, निम्नलिखित में कौन सा समूह जो है अनाज, क्या है, अनावृत बीजीय उत्पन्न करता है, कौन सा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या है, अनावृत बीजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनावृत बीजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99। अनावृत या नगन बीज, अनावृत या नगन बीज डैश में निर्मित होते हैं, किस में होते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनावृत बीज में। किस में? अनावृत बीज में होता है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा डैश होते हैं, टेरिडोफाइटा जो है क्या होते हैं, है ना। 45 बीपीएस में पूछा गया कि टेरिडोफाइट डैश होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा बीज रहित संवहनी पौधे हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 101, निम्नलिखित में से किस में पौधे के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेद किया गया था? क्या किया गया था? तो ऑप्शन 11 101 का हो जाएगा बी मार्सिलिया। क्या हो जाएगा? मार्सिलिया कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 में निम्नलिखित में से कौन सा पौधे थैलोफाइटा जो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? क्या है? नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मार्सिलिया, ऑप्शन डी हो जाएगा मार्सिलिया। 103 में हो जाएगा कि किसमें वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं? तो ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, परागन डैश समूह के पौधों की एक विशेषता है। क्या? परागन डैश समूह के पौधों की एक विशेषता है। तो क्या कहा जाता है उससे? तो उससे कहा जाता है क्या? एंजियोस्पर्म होगा। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या? सी। चलिए क्वेश्चन सी हो गया। चलिए क्वेश्चन क्या हो गया फिर? 100 किधर पर आ रहे थे? पहला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं। क्या में स्थित होते हैं? पुष्प में स्थित होते हैं। ऑप्शन है करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्विनिषेचन डैश का गुण है, द्विनिषेचन जो है किसका गुण है? तो ऑप्शन सी आवृतबीजी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनावृतबीजी क्या है? अनावृतबीजी जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर डैश प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते हैं और उनके बीज की विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों की प्रजनन संचायों की सतह पर विकसित होते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा अनावृत। क्या हो जाएगा? अनावृत ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8। क्या निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? जिम्नोस्पर्म है तो कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 108 है, निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? क्या जिम्नोस्पर्म है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी चीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 109। क्या है? 109, अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधों जो अंततः बीज बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं क्या? फैनरोगम। क्या? फैनरोगम कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं और क्या है? वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें द्विबीजपत्री कहलाता है। क्या? द्विबीजपत्री पौधे कहलाता है। ऑप्शन 111 में है कि डैश द्विबीजपत्री पौधा है, डैश जो है द्विबीजपत्री पौधा है। तो क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा संकरण। क्या है प्यारे दोस्तों? तो शंकरकंद तथा बेल है। ठीक है। तो 111 का क्या हो जाएगा? सी शंकरकंद अथवा
क्या हो जाएगा 111 का हो जाएगा प्यारे दोस्तों। थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है इसीलिए थोड़ा हम है ना, आप लोग घबराइएगा नहीं, 1 आध मिनट समय लग गया होगा फिर से। तो चलिए 111 से चलते हैं। 111 में क्या है प्यारे दोस्तों, द्विबीजपत्री पौधा है। द्विबीजपत्री पौधा क्या है, तो आपका ऑप्शन ए में है पैक्योपेडिलम, पैफियोपेडिलम, बी हो जाएगा देवदार, सी हो जाएगा शकरकंद तथा बेल साइकस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा शकरकंद तथा बेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 112। डैश एक बीजपत्री मोनोकाट पौधा है। डैश एक बीजपत्री है, तो ऑप्शन सी लहसुन। लहसुन क्या है, एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री है। ठीक है। 113। जड़ों को कोशिकाओं में लंबे क्या है रोमों जैसे भाग की क्या कहा जाता है। जड़ों को कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं। 113 का बी रूट हेयर कहलाता है। क्या हेयर कहलाता है, रूट हेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114। आवृतबीजी एंजियोस्पर्म पौधों की पत्तियों में डैश प्रकार की शिरा रचना है ना, वेनेसन होती है। क्या होती है, वेनेसन होती है, वेनेसन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्या 2, क्या कर रहा है कि अमृतबीजी एंजियोस्पर्मिक क्या स्पर्मिक पौधों की पत्तियों में डैश प्रकार की शिरा रचना होती है, तो किस, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 115। 115 में है कि डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थिर होते हैं। क्या होते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा एंजियोस्पर्म्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। किसी पौधे के वानस्पतिक विभाग डैश तो होते हैं। क्या होते हैं, विभाग डैश होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा जड़, तने और पत्तियाँ। जड़, तने और पत्तियाँ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है, तो कौन सा, ऑप्शन डी पत्तियाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पत्तियाँ आंसर हो जाएगा 116 का। ठीक है, 117 में चलते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन, चलिए 117 पर आ जाते हैं। 117 है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है किसके कारण, तो रंध्रों के कारण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, रंध्र के। 118। डैश फूलों का एक मादा प्रजनन अंग है। डैश फूलों का एक मादा प्रजनन अंग है किसके, तो स्त्री की सर। स्त्री की सर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 119। अंडप डैश अंडप का एक भाग नहीं है। डैश अंडप का एक भाग नहीं है, तो पुंकेसर। कौन, पुंकेसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 120। 120 में है कि खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला क्या है, अदरक एक राइजोम है जो डैश से क्या है, डैश जो डैश है। क्या है प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन ए भूमिगत ताना है। क्या है, भूमिगत ताना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 121। हम आलू के पौधे का कौन सा भाग क्या है, कौन सा भाग खाते हैं। हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं, तो ताना खाते हैं। क्या खाते हैं, ताना, याद रखिएगा। हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं, ताना खाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 122। डैश एक एकलिंगी पुष्प होता है। डैश जो है एकलिंगी पुष्प होता है, तो पपीता जो है एकलिंगी पपीता हो जाएगा। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथन गलत चुने। पत्तियों में से कोशिकाओं की ऊपरी और क्या है निचली परत क्या कहलाता है, तो ऑप्शन सी भोजन का संश्लेषण करती है। भोजन की संश्लेषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुष्प के माध्यम में स्थित होता है। पुष्प के मध्य में स्थित होता है, तो कौन सी हो जाएगा, कार्पोल। क्या है, कार्पेल्स हो जाएगा, कार्पेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 125। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन बी पुष्पासन कहलाता है। ऑप्शन बी पुष्पासन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
पादप के क्या है वायवीय पादप के वायवीय भागों में वाष्प के रूप में जल की हानि को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, मनुष्य में स्त्री केसर के शीर्ष भाग की क्या कहा जाता है? शीर्ष भाग की क्या कहते हैं? पुष्प में स्त्री केसर क्या है? स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्तिकाग्र कहलाता है। वर्तिकाग्र कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे? 127 का हो गया ना आंसर। क्या हो जाएगा 127 का? पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? तो डी हो जाएगा आपका सही जवाब। क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहलाता है। ठीक है, 128, डैश पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है? बीजपत्र कहलाता है। 128 का बी। 128 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए 129 पर आ गए हैं। 129 में क्या है? इनमें से किसे समानतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है तो टमाटर। आपका सही जवाब डी हो जाएगा, टमाटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 130, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? बहुबीजी फल नहीं है। कहा कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? तो ऑप्शन ए पपीता, सेब, लीची, अनार। आपका सही जवाब लीची हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता? नेक्स्ट क्वेश्चन 131 में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 131 में हो जाएगा आपका सही जवाब क्या? 131 में निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है? तो 131 का हो जाएगा डी, फूल हो जाएगा। क्या? फूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 में क्या है? 132 में कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही क्या है? एक बार ही फूल और फल देता है। कह रहा है कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है, उसे क्या कहा जाता है? तो केला कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीजपत्र डैश में संग्रहित करते हैं, किसमें? तो सी में, कीटोलेडोन में। कीटोलेडोन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 134, डैश स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है? क्या वाष्पोत्सर्जन कम होता है? उच्च आर्द्रता के कारण। सी करेक्ट आंसर। 35, डैश पादप का एक वर्धी भाग नहीं है। क्या है? डैश पादप का एक वर्धी भाग नहीं है। तो ऑप्शन है फल। आपका क्या हो जाएगा आंसर? फल हो जाएगा। नेक्स्ट, गार्ड कोशिकाओं में डैश प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं। क्या हो जाता है? फूल जाते हैं, जिससे क्या है? स्टोमेटा का छिद्र खुला जाता है। तो ऑप्शन सी पानी का। किसका? पानी का। ठीक है, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? क्या? फलीदार पौधा है। तो मटर क्या? फलीदार पौधा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? क्या है? हानि को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्या है? पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? पौधे की जड़ें जो है ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? तो मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु आकाश से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है प्यारे दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? 40 नंबर क्वेश्चन। 39 हो गया। 40 में क्या? पौधों में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचारण में मदद करता है, वो कौन है? तो सी श्वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्वसन हो जाएगा। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रेशनी एवं
रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रियाएं हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश की प्रक्रिया में रक्षक कोशिकाएं शामिल होती है। क्या होता है? रक्षक कोशिकाएं शामिल होती है, तो बी हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? क्या आवश्यक नहीं है? फिर से रिपीट करता है कि कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन बी ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी ऑक्सीजन सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि डैश हार्मोन के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ क्या है मुड़ जाते हैं। हार्मोन के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ क्या है मुड़ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो ऑक्सीजन कहलाते हैं। क्या ऑक्सीजन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 145 पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार के द्वारा क्या नियंत्रित किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जिबरेलिन अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिबरेलिन अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? तो ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण हटाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 पौधों के मामलों में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट क्या कहलाता है? तो वो मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि 148 कोशिका विभाजन से संबंधित है। ठीक है, कोशिका विभाजन से संबंधित है क्या? तो ऑप्शन डी हो जाएगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन डी साइटोकाइनिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जिएटिन का उत्पादन डैश में होता है। जिएटिन का उत्पादन डैश में होता है और इसे जाइलम से डैश तक पहुंचाया जाता है। यह कोशिकाएं विभाजन को बढ़ावा देता है। तो आपको ऑप्शन बी जड़ों और टहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 के बाद 50 आना चाहिए, तो क्या आ गया? 150 है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? क्या होता है? वृद्धि रोकता है। तो ऑप्शन सी सब्सिस्क अम्ल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 151 पौधों में क्या है? पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका ताना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है? तो ऑक्सिन कहलाता है। डी आपको करेक्ट आंसर। ठीक है, 52 डैश पादप हार्मोन नहीं है। डैश पादप हार्मोन क्या नहीं है? तो एड्रिनल ऑफिसर और क्या का है? जिबरेलिन। क्या जिबरेलिन और एब्सिक्स अम्ल हो जाएगा। तो आपका 32 का क्या हो जाएगा? 152 का बी ए हो जाएगा एड्रीनेलिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है फोटोट्रोपिज्म क्या है? फोटोट्रोपिज्म का क्या अर्थ है? फोटोट्रोपिज्म का क्या अर्थ है? तो आपका ऑप्शन एक सही हो जाएगा। पौधों की प्रकाश की दिशा में बढ़ना फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 154 में है कि जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 155 पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसमें आनुवंशिकीय रूप से सभी गुण पौधे होते हैं? वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए वर्धी जनन कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 तने के जरिए डैश फैलता है। तने के जरिए क्या फैलता है? तो गुलाब फैलता है। ठीक है, 52 का बी 53 का 57 हो गया। ठीक है, अभी बोले थे 56 का 57 एक प्रकाश के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़ तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़ तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन
शामिल है। तो ऑप्शन बी वानस्पतिक प्रजनन, क्या है वानस्पतिक प्रजनन हो जाएगा सही। कितना आ जाइए 58। निम्नलिखित में से किस पौधे की सिराओं पर कलिकाओं प्रवर्धित करता है, क्या है निम्नलिखित में से किस पौधे की सिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है। तो ऑप्शन बी ब्रायोफाइलम, क्या है ब्रायोफाइलम हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। अगला है 159। एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होता है। बीज में परिवर्तित बीजांड हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बीजांड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160। क्या है पार्थेनोकॉमी, क्या है पार्थेनोकॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निषेचन के बिना फलों के विकास, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है, कौन से परागण के कारक नहीं है। तो आपको जल, जानवर, वायु, पौधा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी पौधे। 162। पौधे का कौन सा हिस्सा क्या है, पौधे का कौन सा हिस्सा क्या है हिस्सा या घास है ना, घास में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होती है। तो ऑप्शन सी ताना, आपका सही जवाब हो जाएगा ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन 163। क्या है प्रसुप्त या डॉर्मेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ अथवा पुनर्ग्रहण को डैश कहा जाता है। क्या है एक प्रसुप्त या डॉर्मेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ अथवा पुनर्ग्रहण को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है डैश कहा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा अंकुरन कहलाता है, क्या अंकुरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 164। कुछ जीवाणु कुछ जीवाणु जो है प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली के अंतवर्लन में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 65। फसल के पौधों के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो गन्ना, आलू और केला कहलाते हैं। ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता या क्या है विविधता ला सकता है। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। तो लैंगिक जनन ला सकता है, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 167। परागकण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। परागकण किसके द्वारा, तो पराग कोश के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ये सही है। निम्न में से क्या अंडक में उपस्थित होता है। बी बीजांड जो है उपस्थित होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, 169। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है, कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार का नहीं है। तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा पर निषेचन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 170। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है। तो क्लोरोफिल हरी पत्तियों में मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर 171। पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप डैश है। पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप डैश है, क्या है प्यारे दोस्तों। तो सी सुक्रोज हो जाएगा, आपका सही जवाब सुक्रोज है। क्वेश्चन नंबर 112। क्या है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद डैश होता है। अपशिष्ट उत्पाद जो है डैश होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब ऑक्सीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 173। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और बाएं कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरांकन को दर्शाता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा
क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 173 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 173 का आंसर हो जाएगा बी, ए ऊपरी अधिचर्म, बी निचली ब्राह्मण त्वचा, सी रक्षक कोशिका, डी वायु प्रकाश, ई हरित लवक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 174 का। 174 क्या निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं? कितने लेते हैं? तो 6:6 लेते हैं। ठीक है, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, पादपों में जल के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है? पादपों में जल के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए, यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्न में से कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो बी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित क्लोरोफिल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 76 के बाद 77 नंबर क्या नीचे दिए गए द्विबीजपत्री पौधों के चित्र का अध्ययन किया कीजिए। क्या है? नीचे दिए गए द्विबीजपत्री बीज के चित्र का अध्ययन कीजिए। चित्र में ए और ए बी सी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भावी प्ररोह, बी भावी मूल, सी भोजन का संग्रह करता है। आपका सही जवाब था क्या? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? एक बार देख लीजिए, इसी का तो है, इसी का है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी, सॉरी बी हो गया, सी बोल रहे थे। एक सेकेंड क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भावी प्रोहर बी भोजन का संग्रहण करता है, सी भावी मूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 डैश के पौधों की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिच्छू ब्यूटी में। क्या बिच्छू ब्यूटी में होता है? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 के बाद आ जाइए 179। ठीक है, 179 में है पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के क्या है? पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान साइट का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, पुराना जाइलम का। ठीक, पुराना जाइलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के सही क्रम को दर्शाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सी क्या है? बी और ए डी। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 181 का वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं वह उन पादपों से प्राप्त होता है जो 10 वर्ष पूर्व जीवित थे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या? 1,000 संख्या 1000 10 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ हो जाएगा। क्या? वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं वह उन पादपों से प्राप्त होता है 10 वर्ष वीडियो क्या है? पूर्व जीवित होते हैं। ठीक है, तो 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है पादप वन क्या है? पादप वहन तंत्र क्या है? प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? तो ऑप्शन सी, ऊर्जा भंडार और अपरिवर्तित पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 183 निम्न में से कौन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक माध्यम
क्या मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं और तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोष करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मरुद्भिद हो जाएगा। क्या मरुद्भिद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 184 वो क्या है? वर्जिन वनस्पति। वर्जिन वनस्पति क्या है? वर्जिन वनस्पति क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या? वह पादप समुदाय जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है और लंबे समय से मनुष्य द्वारा छोड़ा गया है, तो क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पादप है? कीटभक्षी पादप कौन है? घटपर्णी हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा घटपर्णी। ठीक है। 185 का 186 नंबर क्वेश्चन 186 में है कि निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन की क्या करना है? पहचान करना है। ठीक है। नेक्स्ट, तो क्या हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा। प्राग नलिकाओं की बीजांड की ओर वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 87 नंबर, अजैव निम्नीकरण प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। ऑप्शन सी यही है, असंगत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 188, पादप जड़ कोशिकाओं रूट सेल्स को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ डैश से वायु ग्रहण करता है। तो 188 क्या हो जाएगा? ए, मृदा कणों के बीच वायु का अवकाश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट को डैश के रूप में संचित किया जाता है। किसके रूप में? तो बी, स्टार्च के रूप में किया जाता है। बी करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधों भी पैदा कर सकते हैं। डैश ऐसी ही पौधे का एक उदाहरण है। आपको सही जवाब शकरकंद हो जाएगा। डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब तो 191 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधे सूख जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 192, निम्नलिखित में से कौन से पौधे एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तरबूजा और पपीता हो जाएगा। क्या? तरबूजा और पपीता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 192 के बाद किसका आएगा प्यारे दोस्तों? 193 में है कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्पकारी क्या है? अल्प और क्या है नहीं पता चला। अल्पकारी इसका नहीं पता चला है। विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, परासरण हो जाएगा। क्या? 193 का बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन, हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह क्या है? खरोंचों को ठीक करने में मदद कर सकता है? तो ऑप्शन बी, ब्राह्मण कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राह्मण कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे
उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। तो 196 का क्या हो जाएगा, तो कौन बनाता है, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। तो आपका सी हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा, सी स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बरी बनाने के लिए क्या है, बीड़ी बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, क्या किसके लिए, तो ऑप्शन सी तेंदू के पत्तों के लिए, किसे, तेंदू के पत्तों के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, कंपोस्टिंग में किसका किया जाता है, डैश का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है, किसका। तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आपका सही हो जाएगा आंसर, क्या है प्यारे दोस्तों, आपका सही कहाँ चल गया। चलिए अगला क्वेश्चन 196, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। तो कौन बनाता है, तो सी स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। ठीक है, 99, बीड़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बीड़ी बनाने के लिए आपको किसका प्रयोग करते हैं प्यारे दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या सी, तेंदुआ के पत्तों हो जाएगा। ठीक है, 98, डैश का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है, किसमें, वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है, किसका, केंचुआ का, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पथ मिट्टी से संपत्तियां तक जल के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है, उसे क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों। तो उससे कहा जाता है ऑप्शन सी मिट्टी, मूल रोम, मूल बिल्कुल, मूलों का जाइलम, तने का जाइलम, पत्तियों का जाइलम। आपका सही जवाब सी हो गया। 200 नंबर, जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट डैश के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। तो आपका 200 का क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा डी, दो क्या CO2 और O2 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन है, पौधों के पोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन क्या है प्यारे दोस्तों, तो गलत है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या ए, जल द्वारा खनिजों और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होता है, क्या होता है, मंद होता है। चलिए 203 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है, क्या है, एक परजीवी है, कौन, तो अमरबेल क्या है, एक परजीवी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होता है, क्या होता है, लागू नहीं होता है। 204 के बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के क्या है, ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में क्या है, वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली क्या है, हानि को दर्शाता है। तो क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब डी हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। यह पौधों के मुरझाने का कार्य बना सकता है। ठीक है, तो आपका 206 का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 206 ना है तो डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। आयाम पहले सक्रिय परिवहन द्वारा सुंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद संक्रेदित प्रवणता के अनुदिश जल प्रवेश करता है। ठीक है, अगला है 207, क्या है, 207, क्या होता है जब पादपों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है, तो क्या होता है। तो ऑप्शन ए, पादपों के स्टार्च संसाधन कदम संसाधनों का क्या है, एकदम समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन 207 के बाद 8। चलिए 208 नंबर क्वेश्चन। क्या वसंत ऋतु के दौरान पादपों में जड़ों में संचित खाद्य सामग्री प्रायः डैश में चली जाती है? किस में जाती है? तो कलियों में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, कलियों में जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य क्या तत्व है? तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा। क्या डी हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? तो 210 में हो जाएगा आपका सही जवाब। क्या हो जाएगा 210 में? ये हो जाएगा रंध्र। क्या हो जाएगा? रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 211। रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना डैश का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है। क्या है? विनिमय गतिविधि है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर है कि वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की एक दर एक दूसरे के क्या डैश होती है? क्या होती है? डैश होती है। तो क्या आपका ऑप्शन ए सही है? क्या है? व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे एक औषधीय पौधा क्या औषधीय पौधा माना जाता है? तो बी क्या माना जाता है? नीम, है ना। सागौन, साल, देवर, नीम माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद डैश होता है? क्या होता है? तो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, 15। बड़े पौधों और टुकड़ों के कठोर तनों में उत्पन्न होने वाले गैसीय अपशिष्ट उत्पाद पौधे द्वारा कैसे निष्क्रिय किए जाते हैं? तो कैसे किए जाते हैं प्यारे दोस्तों? उत्तर का डी हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों, वो क्या है? वातरंध्रों के माध्यम से किया जाता है अंधे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। पौधों को ऊर्जा की क्रम आवश्यकता होता है? क्या है प्यारे दोस्तों? पौधों को ऊर्जा की कमी आवश्यकता क्यों होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, 217। पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है? SSGDL और क्या है? ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया दोनों में। तो आपका सही जवाब क्या है? डी। क्या हो जाएगा? डी, प्रकाश संश्लेषण होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन। 17 के बाद 18। क्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग किया जाता है? बीजाणुओं का उपयोग किया जाता है तो कौन? फॉर्म। क्या हो जाएगा? फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? क्या है? संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। तो आपका सही हो जाएगा सी, ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? सी, ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है। पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो सी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्या करा है कि निम्न में से गलत कथन की पहचान करें? क्या है? निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो क्या हो जाएगा? 222 का ए हो जाएगा। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद क्या है? तार्क केंद्र में संचित होते हैं। तो 222 का ए हो जाएगा। ठीक है, 223। वायु तक क्या है? वायु तक कोशिकाएं, है ना, डैश में पाई जाती है। वायु तक कोशिकाएं जो है कहाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन बी, जलकुंभी में पाई जाती है, जंगली में। ठीक है, 24। वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्य किस स्थान पर नहीं होता है? मुख्यतः किस स्थान पर नहीं होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अंतःकोशिकीय अंतराल
क्या है, अंतःकोशिकीय अंतराल, यही आपका सही जवाब होगा 24 का। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो रंध्र कहा जाता है। क्या, रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 226। प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है, किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो ऑप्शन सी ग्लूकोज का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, कौन सा घटक जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड है, तब जल, तब सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित क्लोरोफिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 27 नंबर तो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल शीर्ष क्या है, मूल शीर्ष की निरंतर विभाज्यता क्या है प्यारे दोस्तों, क्या विभाजित होने वाली कोशिकाएं डैश को निरूपित करती है, तो 228 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या मूल शीर्ष की निरंतर विभाजित होने वाली कोशिकाओं को निरूपित करते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन करते हैं, साइटोकाइनिन की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 230 क्या है, 229 हो गया, नहीं हुआ, 228 हुआ, 228 हो गया। चलिए 29, डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है, डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है, तो ऑप्शन बी क्या है, जिबरेलिन का है। क्या है, जिबरेलिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है, कह रहा है कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है, ऑप्शन ए आरआरबी एलपी टेक्नीशियन क्या है 10/8/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है उसे क्या है, अंडप का घेरा जाता है, ब्राह्मणदल, पंखुड़ियों और पुष्प केसरी सब है ना, सब केंद्र में मौजूद होता है। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, 30 तक 230 क्वेश्चन आप लोग करा दिए। कैसा लगा, आप लोग अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दें कैसा लगा। और प्यारे दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितने भी देख रहे हैं स्टूडेंट विद्यार्थी जो भी हैं, सभी फ्रेंड, सभी दोस्त, सभी स्टूडेंट से आपसे अनुरोध है कि आप सभी लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास क्या है, सबसे पहले जैसा ही यहाँ से हम अपलोड करेंगे उसके बाद सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो जाएगा और सबसे पहले आप लाभ इसका ले सकते हैं। पीछे नहीं रहना, सबसे पहले आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आपको पर डे मिलता रहेगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए डायरेक्ट अब चलते हैं। अब कल जो है, कल के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।